बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। सदगुरु कहते हैं सृष्टि अनादि तथा अनंत है। कुछ लोग कहते हैं कि सृष्टि को बनाने वाले कोई हैं, लेकिन सदगुरु कहते हैं कि सृष्टि को बनाने वाला न कोई था, न कोई है, न कहीं बैठा है, क्योंकि सृष्टि अनादि है और अनंत है। आइए रामायणी नंबर 7 में सदगुरु का उपदेश क्या है सुनते हैं। सदगुरु के पद हैं, तहिया होते पवन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी, तहिया होते कली नहीं फूला, तहिया होते गर्भ नहीं मूला, तहिया होते विद्या नहीं वेदा, तहिया होते शब्द नहीं स्वादा, तहिया होते पिंड नहीं वासु, नहीं धर धरणिण पवन आकाशु, तहिया होते गुरु नहीं चेला, गंब अगंब न पंथ दुहेला, अवगति की गति काह कहो, जाके गाँव न ठाव, गुण बिहु ना पेख ना, का कही लीजय नाव। कहते हैं उस समय वायु और जल नहीं थे तो सृष्टि किसने बना दी। उस समय न कली थी न फूल, न गर्भ था न उसका मूल वीर्य। उस समय न विद्या थी न वेद, न शब्द था न स्वाद, न तो शरीर था और न उसमें जीव का निवास। उस समय न पर्वत थे न पृथ्वी, न हवा थी न आकाश। उस समय गुरु और शिष्य भी नहीं थे। उस समय सरल और कठिन दोनों मार्ग भी नहीं थे। फिर इसका पता मुकाम कुछ नहीं, अज्ञात की बातें क्या करते हो। इस गुणविहीन दर्शन में कर्ता कारण के क्या नाम कहोगे। सदगुरु कबीर से किसी ने कहा कि बाबा इस पृथ्वी को किसने बनाया, मुझे तो लगता है कि कोई बनाने वाला है। तो सदगुरु कबीर उस व्यक्ति से प्रश्न पूछते हैं कि अगर इस पृथ्वी को कोई बनाने वाला है तो वो कहाँ है, कैसा है, जरा बताओ मुझे। तो सदगुरु तो सटीक सवाल पूछते हैं, ओरिजिनल ज्ञान देते हैं। सदगुरु कबीर साहब जैसे मार्मिक संत भक्तों को भ्रम से दूर करने का अथक प्रयास करते हैं। प्रस्तुत रामायणी 7वीं में सदगुरु कहते हैं, नासदीय सूत्र पर प्रश्न पेश करते हैं और कहते हैं कि जब पहले कोई तत्व एक एवं पदार्थ नहीं था तब सृष्टि कहाँ से आ गई। अर्थात पति प्रमाण से सदगुरु कबीर कहना चाहते हैं कि जब वस्तुएं नहीं थी तब कहाँ से आ गई। असत की सत्ता नहीं तथा सत्य का अभाव नहीं। विज्ञान भी मानता है कि मैटर मूल द्रव्य न बनता है और न मिटता है, वह अनादि अनंत एवं नित्य है। मूल द्रव्यों के जिन गुण धर्मों से आज सृष्टि संपादित हो रही है, उन्हीं गुण धर्मों से पीछे अनादि काल से सृष्टि का संपादन होता आया है। क्योंकि अनादि मूल द्रव्यों से सृष्टि उत्पत्ति के गुण धर्म बीच में कहीं शून्य से नहीं आ गए, किंतु उनमें मूलतः अनादि से समवाय संबंध स्वरूप में है। अनादि मूल द्रव्यों में अनादि गुण धर्म क्रिया है, जिनसे अनादि काल से सृष्टि विद्यमान है। भौतिक कणों का अलग अलग विखर जाना तथा एकजुट होकर दृश्य पदार्थ बन जाना, यह प्रक्रिया अनादि काल से है। क्या अनादि मूल द्रव्य अपने गुण धर्म क्रिया छोड़कर पहले स्थिर रहे, फिर गुण धर्म क्रिया से रहित रहे और बीच में कहीं बाहर से आकर मूल द्रव्यों में गुण धर्म क्रिया मिल गए। ये सारी बातें तर्कहीन है। अतएव मूल द्रव्य नित्य है, उनमें उनके गुण धर्म तथा क्रिया नित्य हैं और उनमें जगत सृष्टि नित्य है। इसी प्रकार असंख्य जीव चेतन सत्ता भी नित्य है, उनके कर्म प्रवाह भी अनादि है।
अतएव सृष्टि भी अनादि है। सद्गुरु कहते हैं कि नित्य विद्वान जगत के प्रति नए सिरे से उत्पन्न होने की ऐसी अज्ञात की बातें मत करो जिसका ठाव गांव कुछ नहीं है। कितनी सरल और सटीक शब्दों में सद्गुरु कहते हैं कि मेरे प्यारो भक्तों, जिस पृथ्वी की चर्चा तुम करते हो कि पृथ्वी को किसी ने बनाया है, पहले नहीं था, तो बनाने के लिए जो मैटर लगता है, मिट्टी, पानी, आग, हवा, ये सारी चीजों को किसने बनाया और कहां से तुरंत उत्पन्न हो गया? अब भक्तों के पास कोई जवाब नहीं। ये सद्गुरु कहते हैं ये सब निरर्थक बातें हैं, बल्कि पृथ्वी अनादिकाल से आया है और अनंत तक रहेगा। कल भी मैंने रामायणी नंबर 6 में कहा था, पिछले वीडियो में आप लोग सुन सकते हैं। कल भी इसी विषय को लेकर मैंने बोला था। सद्गुरु क्लियर करते हुए कहते हैं इस पृथ्वी को बनाने वाला कोई नहीं है। आगे क्या कहते हैं? कबीर साहब जो मशी कागज छुबो नहीं, कलम गहो नहीं हाथ कहते हैं, वेदों को क्या जाने और वे नास दिए सूत्र के विषय पर तर्क कैसे कर सकते हैं? वस्तुतः अनेक विद्वान अनेक विषयों पर बहुत छिछली मीमांसा देने लगते हैं। मशी कागज छुबो नहीं को लेकर अनेक विद्वान यही कहने लग गए कि कबीर साहब तो पढ़े लिखे नहीं थे। यह ठीक है कि सत्य ज्ञान के लिए लिखना पढ़ना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि निष्पक्ष प्रगल्भ बुद्धि, संवेदनशीलता, विवेक एवं अंतरात्मा की गहराई में उतरना है। ये सारी शक्तियां कबीर साहब के पास थी। श्रोताओं वक्ताओं से शास्त्रों की बहुत सारी बातें सुनकर उन पर तर्क या विचार किया जा सकता है, परंतु उक्त मशी कागज छुबो नहीं साखी के आधार पर यह नहीं सिद्ध होता कि कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे। वे उक्त साखी की पहली पंक्ति के बाद कहते हैं, चार युग का महात्म कबीर मुख ही जनाई बात। वे अपनी बातों को बताने के लिए कलम कागज तथा स्याही नहीं छूते, वे मुख से ही बोलते थे और शिष्य लोग लिख लेते थे। कहा जाता है कि वेद व्यास महाभारत अपने मुख से बोलते गए और उसे गणेश जी ने लिखा है। आज कितने ही विद्वान मुख से बोलकर अपने कर्मचारियों से लिखवाते हैं। पारक सिद्धांत के प्रसिद्ध और सिद्ध संत श्री विशाल साहेब ने एक अक्षर अपने हाथों से नहीं लिखा। पूरा विशाल वचनामृत आपके मुख से निकला है और शिष्यों ने लिखा है, किंतु उसमें एक अक्षर भी दूसरे की मिलावट नहीं। कबीर साहब जैसे प्रतिभा के धनी तथा संवेदनशील पुरुष तत्कालीन शास्त्रों की भाषा काम चलाओ पढ़ लिए हों तो इसमें क्या सर्ज है। भले वे व्याकरणाचार्य नहीं हो, उनका विजक देखने से ही उनके शास्त्र ज्ञान पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। इसके अलावा पूर्व पक्ष की बातें सुनकर भी उन पर तर्क किया जा सकता है। ये पढ़ाई लिखाई डिग्रियां ये सब अलग की बातें हैं, लेकिन जो आत्म की ज्ञान है, जो अनुभव की ज्ञान है, जो आत्म कल्याण की बात है, ये सब डिग्री से परे है। और जो सद्गुरु कबीर में कूट कूट कर भरे हुए थे, आज तक इस जगत में ऐसा कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ है जो सद्गुरु कबीर के बातों को झुठला सके, इग्नोर कर सके, मिटा सके। बल्कि सद्गुरु कबीर के एक एक शब्द पर आजकल के विद्यार्थी लोग पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। कबीर साहब के बातों को आज तक किसी ने झुठला नहीं सका।
क्यों? क्योंकि सद्गुरु कबीर के वाणी सत्य है। अब जरा विचार करें कि इस पृथ्वी को बनाने वाला, चलो मान लेते हैं 2 मिनट के लिए कि पृथ्वी को किसी ने बना दिया, तो जरा विचार करें कि बनाने वाला पहली बार कहाँ खड़ा हुआ होगा, कहाँ बैठा होगा, कहाँ भोजन किया होगा, कहाँ विश्राम किया होगा। अब कहते हैं कि वो तो कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कैसे कर सकते हैं? अगर कुछ भी कर सकते हैं तो गर्मी के समय में आदमी के मन में ये लालसा होता है कि भाई पानी गिर जाए, बारिश हो जाए और थोड़ा-सा शीतल हो जाए, तो भगवान से प्रार्थना करे पानी हो जाए, तब न माने? किसानों को पानी की आवश्यकता हो जाती है, भगवान से प्रार्थना करे पानी हो जाए, तब न माने? किसान मेहनत से अन्न को उपजाता है और उस अन्न में बाढ़ आने से सभी अन्न बह जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और किसान आत्महत्या करने पर आतुर हो जाते हैं। भगवान उस वक़्त कहाँ सोए होते हैं? वो पृथ्वी को रचने वाला कहाँ बैठा होता है? जब ये पृथ्वी को बनाने वाला जानता है कि मेरे द्वारा पानी चलाया गया है, ये किसान के लिए हितकर नहीं है, तो किसान के लिए क्यों हितकर नहीं बनते भगवान? ये सब मनगढ़ंत की बातें हैं। भगवान आपका कर्म ही होता है, भगवान आपके आचरण ही होता है। भगवान भी किसी के गर्भ से पैदा लिए और जो पैदा लिए हैं वो एक दिन मृत्यु की ओर जाएगा। सद्गुरु कबीर कहते हैं इस पृथ्वी को बना ना तो कोई बनाया है और ना ही कोई बिगाड़ सकता है, ये प्राकृतिक है, ये अपने हिसाब से ही चलेगा। स्पष्ट करते हुए सद्गुरु कहते हैं कि पृथ्वी को किसी ने नहीं बनाया है, ये अनादि है, अनंत है, इसे कोई ना बनाया है, इसे ना कोई बिगाड़ सकता है। इन्हीं चंद विचारों के साथ में अपनी बातों को विराम लेता हूँ। कल हम लोग सुनेंगे रामायणी नंबर 8। तब के लिए यहीं बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। और आप सभी से मेरा निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा और भी रोचक बातें आप लोगों को सुनाता रहूँगा।